नमस्कार, स्वागत है आपका युवा पीटीएम। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो आपने बहुत कुछ कहा है, तो हम आपसे थोड़ा सा जानकारी विस्तार से पूछना चाहते हैं कि आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। देखिए 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ में बीजेपी की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है। इसी तरह का एक इन्वेस्टमेंट समिट 2018 में भी इसी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसमें ये दावा किया गया था कि 4,28,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का एमयू हुआ है। 1045 कंपनियां यहाँ पे अपनी यूनिटें लगाएंगी। लेकिन जब उनका भूमि पूजन हुआ 3-4 महीने बाद, तो मात्र 371 कंपनियां ही भूमि पूजन कराईं। और 2 साल बाद जब उनका देखा गया कि किन किन कंपनियों ने अपना उत्पादन शुरू किया या कंपनियां लगीं, तो धरातल पे सिर्फ 106 कंपनियां ही लग पाईं। तो जो दावे थे 2018 के इन्वेस्टर समिट के और जो यथार्थ था, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उसमें भी इसी तरह का बहुत लंबा चौड़ा इवेंट बना के प्रस्तुत किया गया था। उस आधार पे ये कहा जा सकता है, मैं कहता हूँ कि ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट नहीं, ये ग्लोबल इवेंट समिट बन के रह जाएगा। क्योंकि जब पिछले इन्वेस्टमेंट समिट में लगभग 9-10% ज़मीन पे उतरा, तो इवेंट पूरा और इन्वेस्टमेंट जीरो, यही तो परिणाम था। इस आधार पे हम ये कह रहे हैं कि ये पिछला जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, समिट हुआ था, उसके नतीजे और दावों में जमीन आसमान का फर्क था। पिछले दावे को देख करके ये बात कह रहे हैं, पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो लेकर आ रही है, कल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रधानमंत्री जी इसका आगाज करेंगे, तो कंपनियां आ रही हैं, इससे तो हम लोग को फायदा ही होगा ना सर। कंपनियां तो पिछले बार में आए, रोजगार मिलेगा बहुत लोगों को। अरे हम तो खुद स्वागत कर रहे हैं, आए, कंपनियां आनी चाहिए, कंपनी आने से कौन रोक रहा। आनी। नमस्कार भाइयों, आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको इतने कम समय में हम उन लोगों ने तकलीफ़ दी और आप लोग आए, इसके लिए आपका साधुवाद। विषय काफ़ी मौजूद और गंभीर है। उत्तर प्रदेश सरकार कल से 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ में एक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रही है। आप लोग देख ही रहे होंगे पूरे शहर में। हमारा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट नहीं है, ये ग्लोबल इवेंट समिट है। जो उत्तर प्रदेश सरकार का यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, ये ग्लोबल इवेंट समिट है। ये सिर्फ एक इवेंट की तरह इस सरकार पिछले 10 महीनों से इस पे काम कर रही है। आपको बता दूं, ये इवेंट क्यों है? क्योंकि इस सरकार ने इस समिट के लिए, ग्लोबल समिट के लिए, सिर्फ सरकार का एक औद्योगिक मंत्रालय ने 320 करोड़ रुपए जारी किए इस समिट के लिए। 320 करोड़ रुपए। और मंत्रालयों ने कितने जारी किए होंगे उसकी अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन 320 करोड़ रुपए औद्योगिक विभाग के मंत्रालय ने शासनादेश से ये पैसे जारी किए हैं। और इस इवेंट को, जिसको मैं इवेंट कह रहा हूँ, जिसे ये सरकार इन्वेस्टमेंट कहती है, इस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए इवेंट एजेंसियां हायर की गई हैं। तो इस सरकार का लक्ष्य इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इवेंट पे है। और अतीत में भी देखा गया है कि बीजेपी की सरकार इवेंट पे ज़्यादा जोर देती है। हम सरकार से कुछ सवाल करते हैं, कुछ जानकारियां आपको देंगे। जैसे हमने आपको जानकारी दी कि सिर्फ औद्योगिक मंत्रालय ने 320 करोड़ रुपए इस समिट के लिए जारी किए हैं। इसके लिए इवेंट एजेंसी हायर की गई है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वो कौन सी इवेंट एजेंसी है, वो इवेंट एजेंसी कहाँ की है, उसको कुल कितने रुपए का भुगतान किया जाना है। और ये समिट जो है 21-22 फरवरी 2018 को लखनऊ में एक समिट आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय
मोदी साहब ने किया था। उस समिट में भी ये बताया गया था कि 4,28,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है, उसका MOU साइन किया गया था कुल 4,28,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 1,045 कंपनियां थीं। जो 2018 में 4,28,000 करोड़ का MOU साइन किया गया था, उसमें 145 कंपनियों का MOU था। कुछ समय बाद उस MOUs पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई थी, जैसा आप लोगों को याद भी होगा, इसी लखनऊ में 2 बार हुई थी। जब एग्रीमेंट MOU हुआ तो 1045 एजेंसियां थीं। जब दोनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई जिसमें उनका भूमि पूजन हुआ, उस समय मात्र उस 1045 में से 371 कंपनियां आईं। 371 कंपनियों का ही शिलान्यास हुआ। और जो लेटेस्ट जानकारी प्रदेश सरकार ने दी थी उसके अनुसार मात्र 106 कंपनियां ही अपना वाणिज्यिक संचालन कर पाई हैं। 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट में 4,28,000 करोड़ के जो MOU हुए थे, जिसमें 1045 एजेंसियां आई थीं, उसमें से मात्र 106 कंपनी, ये जून 2022 तक प्रदेश सरकार का ही आंकड़ा है, मात्र 106 कंपनियां ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन कर पाई, जिसमें लगभग इस 4,28,000 करोड़ के जो दावे किए गए थे उसमें से लगभग मात्र 9%। तो ये सिर्फ इवेंट ही है। दावा बड़े बड़े होते हैं, परिणाम जीरो आता है। इवेंट फुल और इन्वेस्टमेंट जीरो। ये सरकार करती है जनता के पैसे से जनता को गुमराह करने का। ये नया कार्यक्रम इन लोगों ने शुरू कर रखा है। पिछले लगभग 10 महीनों से उत्तर प्रदेश के तमाम मिनिस्टर्स, डिप्टी CM लगभग 17 प्रदेशों का दौरा कर चुके हैं। हिंदुस्तान में लगभग हर बड़े शहरों में ये यूपी के मिनिस्टर और अधिकारी जा करके इस इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि रोज़ाना देखने को मिलता है कि कहाँ कहाँ एग्रीमेंट हो जा रहा है। कल तक या 2 दिन पहले तक एक दावा कर रही थी प्रदेश सरकार कि 21 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हो गया। पिछले बार भी इसी तरह 2018 के दावों की मैंने आपको हकीकत बताई कि मात्र 9% ही इन्वेस्टमेंट आया। 1045 MOU जो साइन हुए थे उसमें से मात्र 106 कंपनियां ही अपने मूर्त रूप धरातल में आईं। पिछले बार भी रजिस्ट्रेशन हुआ था औद्योगिक घरानों का, जिसमें 9,196 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। और नहीं, 9,196 लोगों को आमंत्रित किया गया था। प्रदेश सरकार ने जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें 6,506 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। और इसके अलावा 153 विदेशी कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। तो गुब्बारा इतना बड़ा बनाया गया था 2018 में, और वही जो आउटपुट आया वो जीरो आया। इवेंट फुल, इन्वेस्टमेंट जीरो। और आज भी बताया जा रहा है कि 13,000 लोगों से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, आ रहे हैं। तो ये देश की जनता को भरमाने का लगातार प्रयास जो बीजेपी की सरकार करती है, ये एक बड़ा प्रूफ है कि पिछले बार जो ये किए गए थे सम्मेलन, समिट, इन्वेस्टमेंट समिट, उसका रिजल्ट भी कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं था। इतने पैसे तो अपने आप हर साल इस प्रदेश में 10-12 हज़ार करोड़, 13,000 करोड़, 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हर साल इस प्रदेश में एवरेज होता है। उतना ही हुआ जितना होता था। तो ये जो इतना बड़ा, इतने दिनों से सरकारी सारे काम काज छोड़ करके, जनहित के कार्यों को छोड़ के ये सरकार इवेंट करने में लगी। मेरा सीधा आरोप है कि ये भी उसी तरह से सिर्फ हवा बनाया जा रहा है। लोगों का अपनी विफलताओं से लोगों का अपना ध्यान हटाने के लिए इस तरह के इवेंट बड़े बड़े करती रहती है। और प्रदेश सरकार का, गरीब जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे का इसमें बर्बादी। अगर आप इतना दावा करते हैं तो आ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ प्रचार और प्रसार है।